क्या तुमने कभी आईने में खुद को देखते हुए यह महसूस किया है कि तुम्हारी आंखों की चमक धीरे धीरे कम हो रही है? क्या तुमने कभी अपने ही घर की रसोई में खड़े खड़े यह सोचा है कि इस घर में सबका पेट भरता है पर तुम्हारा मन कब भरेगा? क्या तुम सचमुच खुश हो या सिर्फ निभा रही हो? क्या तुम्हारा रिश्ता प्रेम से भरा है या केवल जिम्मेदारियों की गांठ से बंधा हुआ है? और सबसे कड़वा सवाल, अगर एक दिन तुम चुप रहना बंद कर दो तो क्या तुम्हारा घर टूट जाएगा? बहनों, आज मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाने नहीं आई, मैं तुम्हें तुम्हारा ही सच दिखाने आई हूँ। वह सच जिसे हम सालों से ढकते आए हैं। हमें बचपन से सिखाया गया, लड़की हो सहना सीखो, घर बसाना तुम्हारा धर्म है, पति ही परमेश्वर है, परिवार ही तुम्हारी पहचान है। पर किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारा हृदय किससे बसता है, तुम्हारी आत्मा किससे खिलती है, तुम्हारा अस्तित्व किससे जीवित होता है। हमें कहा गया विवाह हो जाएगा तो प्रेम अपने आप आ जाएगा, जैसे 7 फेरे कोई जादू की रेखा हो, जैसे मंगलसूत्र कोई मंत्र हो जो दो अनजान लोगों को आत्मा से जोड़ दे। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या दो लोग केवल समाज की स्वीकृति से प्रेम में उतर जाते हैं या फिर वे केवल एक समझौते में प्रवेश करते हैं जहां निभाना तो होता है पर खिलना नहीं? सच यह है कि विवाह एक व्यवस्था है पर प्रेम एक अनुभूति है। व्यवस्था कानून से चलती है, अनुभूति हृदय से। व्यवस्था डर से टिकती है, प्रेम स्वतंत्रता से। जहाँ डर है वहाँ प्रेम हो सकता है, जहाँ अधिकार है वहाँ अपनापन दम तोड़ देता है। जहाँ स्त्री को हर दिन यह सोचना पड़े कि यह बात कहूँ या नहीं, यह कपड़ा पहनूँ या नहीं, यह सपना देखूँ या नहीं, वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ कैद है। तुमने देखा होगा घर के भीतर छोटी छोटी बातों पर ताने, तुलना, शक, मौन और धीरे धीरे एक दीवार खड़ी हो जाती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, त्योहार पर सजे हुए चेहरे, मेहमानों के सामने मुस्कान, चित्रों में खुशहाल परिवार। पर रात के सन्नाटों में कितनी स्त्रियां तकिए में मुंह छिपाकर रोती हैं, यह कोई नहीं देखता। कितनी स्त्रियां अपने ही शरीर से कट जाती हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया कि इच्छा पाप है, आनंद लज्जा है और स्त्री का काम केवल देना है, लेना नहीं। मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाती हूँ। एक राज्य में एक कुएं का पानी जहरीला हो गया। जो भी उसे पीता उसकी समझ उलट जाती। धीरे धीरे पूरा राज्य वही पानी पी गया, बस राजा और कुछ लोग बचे रहे। पर जब बहुमत की समझ बदल जाती है तब सच बोलने वाला पागल कहलाता है। राजा को भी अंत में वही पानी पीना पड़ा ताकि वह स्वीकार किया जाए। बहनों, क्या हमने भी वही पानी नहीं पी लिया? क्या हमने भी अपनी ही पीड़ा को सामान्य मान लिया? क्या हमने भी यह मान लिया कि सब ऐसे ही जीते हैं? जब समाज प्रेम को दबाता है और केवल विवाह को महिमा देता है तब रिश्ते भीतर से खाली होने लगते हैं। फिर लोग बाहर खोजने लगते हैं, कहीं और अपनापन, कहीं और सुनने वाला कान, कहीं और स्पर्श जो सम्मान से भरा हो। और तब समाज दोष किसे देता है? स्त्री को। चरित्र पर प्रश्न उठते हैं पर कारण पर नहीं। अब एक गहरी बात सुनो, जब दो लोग प्रेम में मिलते हैं तब केवल शरीर नहीं मिलते, मन भी मिलते हैं, ऊर्जा भी मिलती है। उस मिलन से सम्मान होता है, स्वीकृति होती है, आनंद होता है। पर जब मिलन केवल कर्तव्य बन जाए, जब स्पर्श में आत्मीयता न हो, जब संवाद न हो, तब वह मिलन आत्मा को नहीं भरता, केवल थकाता है। और उस थकान का असर सबसे पहले स्त्री पर पड़ता है। उसका मन सूखता है, उसका शरीर बोझ बनता है, उसकी हंसी कृत्रिम हो जाती है। तुम्हें बताया गया कि सहना ही महानता है, पर मैं आज कहती हूँ सहन करना हमेशा सद्गुण नहीं होता। कभी कभी सहन करना अपने अस्तित्व के विरुद्ध अपराध होता है। तुम्हें यह जानना होगा कि प्रेम भीख नहीं है, प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम सौदा नहीं है, प्रेम दो स्वतंत्र आत्माओं का मिलन है। और यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है तो यह तुम्हारी असफलता नहीं है, यह उस व्यवस्था की भूल है जिसने प्रेम से अधिक दिखावे को महत्व दिया। अब समाधान की बात करें। पहला कदम, अपने आप से सच बोलो। क्या तुम सच में खुश हो? अगर नहीं तो यह स्वीकार करो। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, जागृति है। दूसरा, संवाद शुरू करो अपने जीवन साथी से, अपने परिवार से, डर के बिना पर सम्मान के साथ। तीसरा, अपनी पहचान वापस लो। तुम्हारा अस्तित्व केवल किसी की पत्नी, बहू, माँ होने से पूरा नहीं होता। तुम स्वयं में एक पूर्ण व्यक्ति हो। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी सीमाएं सब महत्वपूर्ण हैं। चौथा, अपने शरीर को सम्मान दो। उसे पाप मत मानो, उसे लज्जा का कारण मत बनाओ। वह जीवन का स्रोत है, अपवित्र नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर प्रेम जगाओ अपने लिए। जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करती तब तक किसी और से सच्चा प्रेम संभव नहीं। स्वयं से प्रेम करना स्वार्थ नहीं, आधार है।
अपने समय को महत्व दो, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो, अपनी मित्रताओं को जीवित रखो, अपने मन की बात लिखो, गाओ, रो, हंसो, पर दबाओ मत। याद रखो, जब एक स्त्री जागती है तो केवल वह नहीं बदलती, उसकी आने वाली पीढ़ियां बदलती हैं। अगर तुम अपने बच्चे को प्रेम सिखाना चाहती हो तो पहले अपने जीवन में प्रेम को स्थान दो। उन्हें यह मत सिखाओ कि सहना ही धर्म है, उन्हें सिखाओ कि सम्मान के बिना कोई रिश्ता पवित्र नहीं। और अंत में मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम भीड़ का पानी पीती रहोगी या अपने भीतर का स्रोत खोजोगी? क्या तुम केवल निभाओगी या जियोगी? क्या तुम डर में रहोगी या स्वतंत्रता में खिलोगी? बहनों, यह विद्रोह का आह्वान नहीं, यह जागरण का निमंत्रण है। घर तोड़ने की बात नहीं, घर को सच में घर बनाने की बात है। विवाह को छोड़ने की बात नहीं, उसे प्रेम से भरने की बात है। और यदि प्रेम नहीं तो उसे जगाने का साहस रखने की बात है। आज से एक संकल्प लो, मैं अपने मन को अनसुना नहीं करूँगी, मैं अपनी पीड़ा को सामान्य नहीं मानूंगी, मैं अपने अस्तित्व को छोटा नहीं करूंगी, मैं प्रेम को डर से ऊपर रखूंगी, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है, और जहाँ स्त्री जागती है वहीं से नया समाज जन्म लेता है। अगर तुम्हें यह आवाज़ अपनी लगती है तो अकेली मत रहो, अपनी सहेली से बात करो, अपनी बहनों से साझा करो, एक दूसरे का सहारा बनो, क्योंकि परिवर्तन तब शुरू होता है जब एक स्त्री दूसरी स्त्री का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी पीड़ा सच है और तुम्हारा प्रेम पाने का अधिकार भी सच है। अब समय है जागने का, अब समय है अपने भीतर की रोशनी को फिर से जलाने का, अब समय है निभाने से आगे बढ़कर सच में जीने का। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के इस चैनल को।